क्लास 5 हिंदी चैप्टर 15 और इस कविता का नाम है तब याद तुम्हारी आती है। और इसके जो कवि हैं राम नरेश त्रिपाठी निराला। ठीक है, तो तब याद तुम्हारी आती है। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे कवि राम नरेश त्रिपाठी निराला एक प्राकृतिक प्रेम को जागरूक कराता है, हम पाठकों को एक प्रकृति की ओर ले चलता है कि इस दुनिया में जितने भी पेड़ पौधे हैं, प्रकृति है, नदी नाले, पहाड़ पर्वत है, सभी को किसने बनाया? ईश्वर ने बनाया ना। ईश्वर ने सारा संसार की सृष्टि की है, इस दुनिया को रचा है, गढ़ा है। अक्सर हम बाइबल में सुनते हैं ना, ईश्वर ने धरती की मिट्टी से हम मनुष्य को गढ़ा और आकाश की पशु पक्षियों, चांद तारे को और जितने भी नदी नाले हैं, पहाड़ पर्वत, सभी को ईश्वर ने ही बनाया है। तो हमें जब कोई चीज़ हमको बनाते हैं, हमको देते हैं वरदान के स्वरूप, तो हमें उसका धन्यवाद करना चाहिए, उसका याद करना चाहिए, उनकी महिमा करनी चाहिए, उनके गुणगान करनी चाहिए ना। तो इसलिए इस कहानी में तब याद तुम्हारी आती है, मतलब भगवान को हम याद करते हैं, उसकी गुणगान करते हैं, ग्लोरी करते हैं। ठीक है, तो आइए इस जो कविता का जो हम सारांश हम लोग देखते हैं। तब याद तुम्हारी आती है एक प्राकृतिक प्रेम को जागरूक करता है। क्या आप ईश्वर की भक्ति के लिए धूप दीप फल फूल चढ़ाना जरूरी है? हाँ जरूर। हम विश्वास है, हमारे मन में विश्वास है, हम विश्वास है इसलिए हम कहीं भी मंदिर देखते हैं, चर्च देखते हैं, मस्जिद देखते हैं, तो हम भगवान को याद करते हैं। पैर ऐसे क्रॉस बनाते हैं माथे में ना, तो इसलिए हमारा विश्वास है, क्योंकि हमें ईश्वर ने ही बनाया है कि नहीं। तो इसलिए हम उसकी महिमा करते हैं, उसकी गुणगान करते हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं इस कविता में। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती हैं, कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया भर मुस्काती हैं, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगती हैं, हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर, हम अक्सर रात को जब सोते हैं और सुबह जब उठते हैं तो सबसे पहले पक्षियों की आवाज़ आती है। वह पक्षियाँ जल्दी उड़ जाती है और अपने झुंड से, अपने समूह से आकाश की ओर विचरण करने चलती हैं, तो हमारे कानों तक पहुंचती हैं। तो कितना अच्छा लगता है उनकी आवाज़, उनकी सुरीली मुस्कान। तो दुनिया भर मुस्कान, पूरी दुनिया खुशी के लहर में दौड़ उठती है, बाहर आ दौड़ लगाती है। हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। तब हमें भगवान की याद आती है, हम भगवान को धन्यवाद करते हैं कि हमें रात भर रक्षा किया और दिन, हमें यह सुंदर दिन, सुंदर प्राकृतिक हवा देखने को दिया है। ठीक है, जब छमछम बूंदें गिरती हैं, बिजली चमचम कर जाती है, मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती, जब जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती, हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। कहने का अर्थ है यहाँ पे जब छमछम बूंदी, अथवा यहाँ पे मौसम को भी अवगत कराया है ना, जलवायु। जैसे हम बारिश के मौसम में, सदाबहार के वन में ना, जैसे छमछम बूंदी, बारिश के मौसम में हमें आकाश से बूंदें गिरती हैं और बिजली कभी चमकने लगती है। मैदानों वन बागों में जब बारिश की बूंदें गिरती है तो हरियाली भी छा जाती है। तो देखने में कितना अच्छा लगता है ना, जब हरियाली छाते हैं तो पशु पक्षी पेड़ पौधे बहुत अच्छी तरह से, पक्षियाँ उस पे आते हैं और बैठते हैं, सुरीली आवाज़ में उनकी कोयलों की आवाज़ भी सुनाई देती है। जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती, तब याद तुम्हारी आती है। सृजनहार प्रभु याद तुम्हारी आती है। हे भगवान, हम उस समय आपको याद करते हैं। चुपचाप चमकते तारों की महफिल, महफिल मतलब खुशी ना, यहाँ पे महफिल कहने का अर्थ है यहाँ पे सभा, मतलब मीटिंग ना, महफिल का अर्थ है मीटिंग। चुपचाप चमकते तारों की महफिल जब रात सजाती है, जब चांद शान से उठता है, दिल की दुनिया जग जाती है। कुछ पता नहीं लेकिन ज़रूर वह संदेश कुछ पाती है। जब अगर चांदनी रात रहती है, आप लोग देखते हैं ना,
हमें हर प्रकार की परिस्थिति से गुजरना पड़ता है, कभी बरसात के मौसम से, कभी जाड़े के मौसम से, तो कभी हवाओं के मौसम से, तो कभी चांदनी रात भी हमारी ज़िंदगी में आती है। तो देखना आप लोग, जब चांदनी रात, पूर्णिमा के दिन आते हैं, चांदनी रात रहती है, तो चुपचाप चमकते तारों की महफिल जब सजाती, जब चांद शान से उठता है, दिल की दुनिया जग जाती। तो मतलब दिल कितना खुशी हो जाता है। ठीक है, हम देख रहे हैं नदी रात दिन हरदम बहती जाती है, जाड़ा गर्मी ऊंचा नीचा सब कुछ वह सहती जाती है। हम सुनते नहीं समझते हैं, वह जो कुछ कहती जाती है। हे जग के सृजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। तो हम देख रहे हैं नदी रात दिन हरदम बहती जाती है, नदी को भी देखते हैं हम, वह अपने मन गति से, अपनी गति में वह दिन ब दिन बहती चली जाती है। जाड़ा गर्मी ऊंचा नीचा सब कुछ वह सहती जाती। तो नदी में भी बहुत सारी रुकावटें आती हैं, उन्हें भी कष्ट होता है ना, तो वह भी कितना अपने कष्ट को सह के अपनी गति में वह बहती चली जाती है। उसके रास्ते में रुकावट जैसे कंकड़ पत्थर बालू सब कुछ आता है, वह भी गर्मी सहती है, जाड़ा सहती है, तो लेकिन वह हमेशा चलते चली जाती है। तो इसके लिए भी वह, हे जग, जग मतलब दुनिया, हे दुनिया के प्रभु, आपको हम याद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। तो यही जो है कहानी का जो सारांश था, बहुत ही अच्छी तरह से हमें एक मौसम के अनुसार, ऋतु के अनुसार किस प्रकार से चेंजिंग होता है, प्राकृतिक में मौसम कैसे देखने को मिलता है कि नहीं, तो उसी को हम देखते हैं, लेकिन हम उसको विचार नहीं करते। अगर हम गौर से विचार करें तो हमारे लिए कितना बड़ा दिव्य वरदान भगवान ने दिया है, तो उसका भी हमें ज़रूर लाभ उठाना चाहिए। ओके, राम नरेश त्रिपाठी। तो एक प्रकृति के प्रत्येक कण में उपस्थित ईश्वर को याद करते हुए उसका गुणगान करते हैं। तो प्रकृति को ईश्वर ने बनाया, इसलिए हमें उसकी महिमा भी करना चाहिए, दिन ब दिन हम उसको धन्यवाद भी देनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट इधर जितने भी वर्ड्स मीनिंग्स दिया गया है उसे आप लोग अच्छी तरह से याद कीजिए, और इधर जितने क्वेश्चन आंसर्स दिया गया है आप लोग उसे होमवर्क के तौर पे बना लीजिएगा। ठीक है, इधर भी जितने फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है उसे भी आप लोग पूरा कर लीजिएगा। नेक्स्ट इधर 3 पर्यायवाची शब्द लिखो, तो यहाँ पे पर्यायवाची शब्द लिखना है, जैसे दुनिया, एक ही पर्यायवाची शब्द जानते हैं ना, एक ही शब्द को मतलब कुछ अन्य नाम से भी हम जानते हैं, इस दुनिया, संसार, जग, सृष्टि, इस प्रकार से। तो जितने भी यहाँ पे दिया गया है उसे आप लोग बनाने की चेष्टा कीजिए। ओके।